तो बहुप्रतीक्षित पुनर्गठन के बाद राज्य की गहलोत मंत्रिमंडल की पहली बैठक कल शाम 4 बजे होगी। जयपुर के सिविल लाइंस स्थित सीएम आवास पर होने वाली इस औपचारिक बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नई टीम के साथ भावी कार्य योजना को लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही साल 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता को उचित सुनवाई को लेकर भी वो अपने मंत्रियों को निर्देश देंगे। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव ढाणियों में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी मिल सके और प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान को और गति देने पर भी चर्चा होगी। पार्टी सूत्रों की माने तो बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार के मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा समय जनता के साथ में बिताए, जनता के बीच बिताए, उनकी समस्याओं का समाधान करें। साथ ही अपने अपने विभागों की उपलब्धियों को भी जनता के बीच लेकर जाएं। प्रदेश में 1 दर्जन से ज़्यादा संसदीय सचिव बनाए जाने का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद की बैठक में लाया जाएगा। संसदीय सचिवों के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक में मुहर लगने के बाद माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन में संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें 21 नवंबर को ही गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया। मंत्रिमंडल में सभी 30 पद भरे गए हैं। पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी फिरोज सैफी फोन लाइन पर जुड़े हैं। फिरोज, पुनर्गठन हो गया है, विभागों का बंटवारा हो गया है, कल मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। क्या सरकार के विजन से मंत्रियों को रूबरू करवाएंगे मुख्यमंत्री? पहली बैठक है मंत्रिमंडल की, वो कल शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। और बड़ी बात यह है कि इस बार कैबिनेट और मंत्रिपरिषद दोनों की बैठक एक साथ हो रही है। बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 2023 का विधानसभा चुनाव है, 2 साल बचे हैं, तो मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को ये टास्क देने वाले हैं कि वो अपने अपने जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं उनमें जाए। हालांकि उनको अभी जिलों का जो प्रभार है वो नहीं मिल पाया है। 1 या 2 दिन में उनको जिलों का जो प्रभार है वो मिल जाएगा। उसके बाद तमाम मंत्री जो है वो जिलों में जाएंगे। तो सरकार की जो 3 साल की जो उपलब्धियां हैं, जो घोषणाएं हैं, जो वादे सरकार ने किए हैं, कितने वादे पूरे किए हैं, कितने अब तक बाकी हैं, उन तमाम जो वादे हैं वो लोगों के बीच जाएंगे और उनको बताएंगे कि सरकार ने 3 साल में क्या काम किए हैं। तो उन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री बात करेंगे। साथ ही जो अभी जो गांवों के संग और शहरों के संग जो अभियान चल रहे हैं, उन अभियान में की जो प्रगति है, उनमें अभी तक कितना काम हुआ, उसको लेकर भी जो मंत्री हैं वो जिलों में जाएंगे और अपने अपने जिलों के जो जी फिरोज, संसदीय सचिव, क्योंकि मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद विधायकों की नाराजगी भी जिस तरह से सामने आई है, निश्चित तौर पर अब संसदीय सचिव बनाने में सरकार देरी नहीं करेगी, क्योंकि उनकी नाराजगी को थामने के लिए संसदीय सचिव बनाया जाएगा। तो क्या कल इस संबंध में भी मंत्रिपरिषद की बैठक में कोई प्रस्ताव लाने की योजना है, चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी का जो मामला है, इसका जो प्रस्ताव वो पहले कैबिनेट की बैठक में आता है, कैबिनेट की मोहर उस पर लगती है और उसके बाद ही मुख्यमंत्री जो है वो जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी है उनको शपथ दिलाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 12 से 15 जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी है वो बनाए जाने की बात चल रही है, क्योंकि राजस्थान में अभी भी 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई जो भागीदारी है वो नहीं है सरकार में। तो लिहाजा जो 12 जिले जो खाली पड़े हैं वहां से मंत्री लिए जाएंगे। लेकिन इसमें वही बात सामने आ रही है कि जो जाति का तो क्षेत्रीय संतुलन है वो ध्यान में रखा जाए, खासतौर पर जो परंपरागत वोट बैंक है उसको ध्यान में रखा जाए। और लेकिन बड़ी बात इसमें ये भी है कि जिस तरह से जो सचिन पायलट हैं उनके खेमे से कम 4 से 5 नाम जो है वो दिए गए हैं। तो अब उस पर मोहर लगना बाकी है। मोहर के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द ही जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी है उनके नामों की घोषणा कर देंगे। जी फिरोज, जिस तरह से 6 सलाहकार मुख्यमंत्री ने बनाए हैं उसको लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है। भाजपा नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं और कोर्ट जाने की भी बात कह रहे हैं, क्योंकि अवैधानिक इसको नियुक्ति को बता रहे हैं। क्या इस पर भी मंत्रिपरिषद की बैठक में कोई प्रस्ताव लाने की योजना है, कुछ चर्चा होगी? बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये लाभ के पद का मामला है या नहीं वो फिलहाल अभी तय नहीं हो पाया। क्योंकि अगर इनको सबको कैबिनेट या राज्य मंत्री का कुछ मिलता है तो उसके बाद में ये लाभ के पद में आएगा। जाहिर सी बात है ये मामला कोर्ट में भी जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी है वो
अधिक से अधिकतम जो है वो छह जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार करीब 12 से 15 बनाएगी तो जाहिर सी बात है ये मामला भी जो है कोर्ट में जाएगा। लेकिन जिस तरह से कोर्ट के मामले जो है वो कोर्ट में अड़चनें चलती है, तो लिहाजा जब तक कोर्ट के फैसले आएंगे तब तक माना जा रहा है कि जो कार्यकाल भी है तो वो भी लगभग जो है पूरा जो है वो होने के जो कगार पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे में जो सरकार का मिशन है वो यही है कि 2023 का चुनाव है उसमें सभी समाजों को, सभी वर्गों को जो है पूरी तरीके से साथ लिया जाए, और यही वजह है कि मंत्रिमंडल में कोई स्थान खाली जो है वो नहीं रखा गया है। अब पार्लियामेंट सेक्रेटरी है वो बनाए जाएंगे, उसके बाद में पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट है वो होने हैं। तो तमाम वर्गों को साथ साथ लेकर ही 2023 का चुनाव है उसमें पार्टी पूरी तरीके से जाने की तैयारी में है। जी।